नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां केदारनाथ धाम से दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। हेलीपैड में हेलीकॉप्टर के टेल रोड की चपेट में यूकाडा अधिकारी आया है। हेलीकॉप्टर के टेल रोड की चपेट में यूकाडा अधिकारी की मौत हो गई है। यूकाडा के महाप्रबंधक वित्त अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने इसकी जानकारी खुद दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं केदारनाथ धाम से। देखिए, दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। यूकाडा अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर के टेल रोड की चपेट में यूकाडा अधिकारी आ गए, जिसके बाद उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई टेल रोड की चपेट में आने से। और इसके बाद महाप्रबंधक वित्त अमित सैनी, जो कि यूकाडा अधिकारी है, उनका टेल रोड की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई और इसकी जानकारी भी अधिकारी नंदन की ओर से दी गई है। तो केदारनाथ धाम से दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हेलीपैड में हेलीकॉप्टर से टेल रोड की चपेट में आने से यूकाडा अधिकारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और इसकी जानकारी भी अधिकारी की ओर से, यानी आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन की ओर से दी गई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए हेलीपैड में यहां पर टेल रोड की चपेट में आने से यूकाडा अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी केदारनाथ धाम में, जहां यूकाडा अधिकारी की मौके पर मौत हुई है। दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है केदारनाथ धाम से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम का ध्यान रखते हुए यात्रा करने की अपील की है। केदारनाथ में लगातार खराब मौसम के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौसम की जानकारी लेकर ही श्रद्धालु यात्रा के लिए आगे बढ़े। केदारनाथ धाम के 25 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। लगातार खराब मौसम से यात्रा को लेकर चुनौती। सीएम पुष्कर सिंह धामी की श्रद्धालुओं से अपील, सावधानी के साथ करें केदारनाथ धाम की यात्रा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, लेकिन केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। बारिश और बर्फबारी के कारण यात्रा की तैयारियों पर भी असर पड़ा है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से केदारनाथ धाम की यात्रा में सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी श्रद्धालु मौसम के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही केदारनाथ धाम की यात्रा पर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने बारिश और ठंड से बचने के लिए भी श्रद्धालुओं को रेन कोट और पर्याप्त गर्म कपड़े ले जाने की सलाह दी है। पूरे देश से आए हुए श्रद्धालुओं में एक जोश है, एक मैं कहूँ कि आस्था श्रद्धा का एक बड़ा वेग वहाँ पर देखा जा सकता है, लोगों के अंदर देखा जा सकता है। यात्रा अच्छी चल रही है। 25 तारीख से भगवान बाबा केदारनाथ जी के कपाट भी खुल रहे हैं। 27 से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, लेकिन केदारनाथ जी में पिछले 10 दिनों से लगातार उस मार्ग पर भारी बर्फबारी हो रही है। इसलिए हम सभी आए हुए जो श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ा मौसम ठीक होने पर ही आगे बढ़ें और सारी मौसम की जानकारी लेते हुए यात्रा अपनी पूरी करें, जिससे कि उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएम ने कहा है कि बर्फबारी और काफी ठंड होने के कारण यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यात्री स्वास्थ्य बिगड़ने पर तत्काल नजदीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर चिकित्सक से जांच कराएं और जरूरी चिकित्सा लें। सभी श्रद्धालु और जो यात्री आ रहे हैं, उन सभी से मैं कहूँगा कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड के अभी यात्रा के लिए एक हेल्थ गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का जरूर पालन सबको करना चाहिए, क्योंकि यात्रा थोड़ा लंबी भी होती है, पर्वतीय क्षेत्र की है। उसमें जो भी उसके प्रावधान हैं, उन सभी को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी वो निश्चित रूप से ध्यान रखें। केदारनाथ धाम में यात्रा की परिस्थितियां कठिन होती हैं और खराब मौसम ने हालात को और कठिन बना दिया है।
ऐसे में सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है, जिससे बाबा केदार के दर्शनों के लिए आ रहे उत्साहित श्रद्धालुओं को किसी अप्रिय हालात का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माल देवता के आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित 13 परिवारों को राहत राशि के चेक भी दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माल देवता में किया निरीक्षण। आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे कामों का लिया जायजा। सीएम ने अफसरों को कामों में तेजी लाने के दिए निर्देश। आपदा प्रभावित 13 परिवारों को दिया राहत राशि का चेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरखेत माल देवता के आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र में सामान्य हालात लाने के लिए चल रहे कामों में और तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित भैंसवाड़ा और छमरोली के 13 परिवारों को राहत राशि के चेक भी वितरित किए। सभी परिवारों को 3-3 लाख रुपए की पहली किश्त दी गई। सीएम धामी ने कहा कि आपदा आती है तो इससे बड़े क्षेत्र में जनजीवन पर गहरा प्रभाव होता है और उत्तराखंड को हर साल ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावितों को जल्दी राहत मिले और सरकार गंभीरता से इसके प्रयास कर रहे हैं। आपदाएं जब आती हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव और इसका दुष्प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होता है, बल्कि एक क्षेत्र में आपदा का पूरी तरह से अलग क्षेत्र बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि आपदा के समय में सभी लोग किसी न किसी रूप में आगे आएं और लोगों की मदद करें। और हमारे लिए बड़ी कठिन परिस्थितियां पूरे उत्तराखंड के अंदर हैं कि प्रत्येक वर्ष हमको किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे तो एक बार बर्णावत पर्वत का पूरा बर्णावत पर्वत पूरी तरह से उसमें गिरने लगा था। उसका ट्रीटमेंट हुआ। कुछ समय के बाद केदारनाथ की आपदा हमने देखी, रैणी की आपदा देखी। अभी धारचूला में एक एलधारा है, उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में तमाम तरीके से आपदा। पिछले 2021 में नैनीताल में, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली में बड़ी आपदा आई। सीएम ने कहा कि आपदा आती है लेकिन सबके सहयोग से इसका सामना किया जाता है। सीएम ने कहा कि जोशीमठ में इस साल आपदा आई है लेकिन सबके सहयोग से पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम तेजी से किया जा रहा है। जोशीमठ में हम लोग बड़ी भूधसाव और दरारें जिस प्रकार से आई हैं उसका भी हमको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सभी के सहयोग से सभी लोग ऐसी आपदा के समय में आगे आते हैं और आगे आकर कहीं न कहीं इन आपदाओं से सभी को उबारने के लिए अपना हर संभव प्रयास करते हैं। सरकार का भी प्रयास रहता है, क्योंकि आपदाएं हमारे सामने अचानक आ जाती हैं। उस आपदा के समय में जो मैक्सिमम राहत के कार्य हो सकते हैं, हम लोग जहां पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि हर जगह पर ठीक प्रकार से आपदा के समय मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 11 धनोल्टी मार्ग के 4 किलोमीटर मोटर मार्ग का जल्दी ही निर्माण किया जाएगा। साथ ही मोलधार सुबाखोली मोटर मार्ग निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने की भी सीएम ने घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून से 6 सिग्मा मेडिकल टीम को बद्रीनाथ, रुद्रनाथ व हेमकुंड साहिब यात्रा में निःशुल्क मेडिकल सेवाओं के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम बधाई के पात्र है।
गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है और इसी के साथ देश दुनिया से श्रद्धालुओं का चारधाम दर्शन के लिए देवभूमि आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सरकार ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर पुख्ता तैयारियों के दावे किए हैं, लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, चारधाम यात्रा का शानदार आगाज। फिर विपक्षी कांग्रेस क्यों है नाराज? पुख्ता इंतजाम के दावों पर क्या एतराज? जयकारों और वैदिक मंत्रों के बीच गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इसी के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2023 का आगाज हो गया है। चारधाम दर्शन के लिए देश दुनिया के श्रद्धालुओं का सैलाब देवभूमि में उमड़ पड़ा है। यात्रा को लेकर प्रदेश में उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। धामी सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा है कि यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन गंगोत्री राजमार्ग की हालत ठीक नहीं है। करण महरा ने जोशीमठ में आपदा राहत के कामों को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार को अभी काफी व्यवस्थाएं सही करने की जरूरत है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और हमारा फेस दिखाई देता है, उनको पता चलता है उत्तराखंड कैसा है। यहाँ सड़क की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, गंगोत्री धाम की वो ठीक होनी चाहिए। उधर बद्रीनाथ धाम में जोशीमठ की घटना आपको पता है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लोग धरने प्रदर्शन में हैं और व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है। सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान को बीजेपी ने नकारात्मक राजनीति बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन ने कहा कि यात्रा के सभी इंतजाम पूरे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद सभी इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस केवल सियासी कारणों से सवाल खड़े कर रही है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी के लिहाज से बेहद अहम है। ऐसे में यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो और उनका अनुभव अच्छा रहे, इसके लिए सरकार ने तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं, लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने इन इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो बयानबाजी की जा रही है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के नेता हर बात पर राजनीति करते हैं और उन्हें समझना चाहिए कि यात्रा का संबंध राजनीति से नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की प्रतिष्ठा, लोगों की भावनाओं और यहाँ की जनता की आर्थिकी से है। इसलिए किसी प्रकार का नकारात्मक प्रचार न करें तो ये बेहतर होगा और हमारी उनसे यही उम्मीद है कि वे सकारात्मक भूमिका। अब ऐसे में चारधाम यात्रा पर सियासत से देश दुनिया के श्रद्धालुओं में कोई गलत संदेश नहीं जाए, ये सबसे बड़ी चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं प्रदेश में अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए मंत्री लगातार एसीआर लिखने की मांग कैबिनेट में भी उठा चुके हैं। मंत्रियों का यह कहना है कि विधायकों का भी यही मानना है कि वे चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते और सतपाल महाराज ने इस मामले को पुख्ता तौर पर उठाया। देखिए, अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए वो भी एक साधन है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ वही एक साधन है, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि पहले मेरे भी माइंड में आता, जब मैं चेयरमैन रहा देहरादून में, तो उस समय चेयरमैन को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर होती थी। बाद में मेयर के नाते वो नहीं होती थी। मुझे 10 साल मेयर के नाते काम करने का मौका मिला, लेकिन अधिकारियों के काम में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अधिकारियों को नियंत्रित रखने के लिए मात्र सीआरई कोई जरिया है, या हम उनको डरा के काम कराएं, उससे अच्छा हम उनके मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। और हमने नगर निगम में बहुत सारे चीज़ों को परिणाम दिया है, आपने देहरादून में देखा है, उन्हीं अधिकारियों ने किया है। और वहीं लक्सर पुलिस की गठित टीम ने कोतवाल अमरजीत सिंह के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार स्मैक तस्कर को 7.60 ग्राम अवैध स्मैक के साथ धर दबोचा, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और स्मैक बेचकर कमाए 1650 रुपए भी बरामद किए और आरोपी स्मैक तस्कर मुंतजीर पुत्र
मुस्तकीम थाना पथरी क्षेत्र के नसीरपुर कला गांव का निवासी है, जिसने पुलिस में पूछताछ में बताया कि वह स्मैक को बेचने के लिए अपने साथी लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव निवासी वसीम से खरीदकर लाया था। और वही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा रूट पर हाईटेक चेक पोस्ट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ चालक परिचालक की आराम की सुविधा उपलब्ध है। शौचालय के भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। मसूरी देहरादून मार्ग कोठाल गेट पर उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन विभाग द्वारा निर्मित हाईटेक चेक पोस्ट का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने अत्याधुनिक चेक पोस्ट का उद्घाटन कर चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सौगात दी। साथ ही श्रद्धालुओं की सुखद यात्रा की कामना भी की। लक्सर क्षेत्र में खनन माफिया बेलगाम है। लक्सर के भीकमपुर और भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। भोगपुर और भीकमपुर क्षेत्र के निहतपुर गांव के निकट बाणगंगा नदी में खनन माफियाओं जेसीबी मशीनों से जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं कि खनन माफिया को किसी का भी खौफ नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। लगातार लग रहे जाम को लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार कार्य योजना बना रही है, लेकिन मसूरी के कई चौराहों पर बोटल नेक होने के कारण जाम के झाम से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग को संचालित किया जाना भी प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर एक ठेकेदार को ठेका दिया गया। वहीं ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि पार्किंग से मसूरी तक यात्रियों को भेजने के लिए शटल सेवा भी उपलब्ध कराई जाए। बनाई देता हूँ। सॉरी, मैं अभी इस वक्त बिजी हूँ, मुझे क्या करना है? भगवान बद्री विशाल के धाम आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के भी दर्शन होंगे। गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के छात्र बद्रीनाथ धाम की दीवारों पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के चित्र उकेरेंगे। बद्रीनाथ धाम की दीवारों पर की जाएगी म्यूरल पेंटिंग। गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट की टीम करेगी म्यूरल पेंटिंग। भगवान विष्णु के अवतारों के चित्र दीवारों पर उकरेंगे। म्यूरल पेंटिंग से बद्रीनाथ धाम की दिखेगी अलग छटा। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार धाम का अलग ही रूप देखने को मिलेगा। बद्रीनाथ धाम के रास्ते की दीवारों पर गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट की टीम को म्यूरल पेंटिंग का काम सौंपा गया है। टीम के सदस्य दीवारों पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के चित्र उकेरेंगे। टीम ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। गोवा कला और संस्कृति निदेशालय की कर्मी क्रांतिचारी ने बताया कि टीम में शामिल छात्रों ने पहले ही डिजाइन तैयार कर लिए हैं, जिनके आधार पर दीवारों पर पेंटिंग की जाएगी।
वहीं गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रोफेसर गोपाल कुंडास्कर ने कहा कि बद्रीनाथ में दीवार पर कलाकारी करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि परिसर की दीवारें अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हैं। वहीं बद्रीनाथ में म्यूरल पेंटिंग को लेकर छात्र उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम लोग जो यहाँ पे चार धाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है, यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर को जाते समय जो रास्ता लगता है, उस रास्ते के साइड पे जो वॉल्स है वहाँ पे हम म्यूरल पेंटिंग्स करने वाले हैं। तो उस काम के लिए हम गोवा से यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ ये पूरी बच्चों की टीम है। वो बच्चे ने पहले ही डिज़ाइंस करके हम गोवा से यहाँ लेके आए हैं। तो हम जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगभग 10-11 दिन लगेंगे। तो वी आर होपिंग कि हमारा सब काम अच्छे से शुरू होके यात्रा से पहले ख़त्म हो जाए। हमें सूचना मिला है कि भगवान विष्णु पे वो चित्र बनाना है, पेंटिंग्स बनाने हैं, और ये दीवार जो बाहर की है, जो उसे हम म्यूरल कहते हैं। हमारे लिए एक चुनौती है यहाँ पर पेंटिंग बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक दीवारें भी अभी जो कंपाउंड वॉल्स है वो भी प्रिपेयर नहीं हुए हैं पूरी तरह से, जो पेंटिंग के लिए चाहिए वो। तो हमें इधर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने ये बद्रीनाथ म्यूरल्स, मतलब सभी भगवान विष्णु के जो चरित्र है उसमें से सभी वो दशावतार और ये उसका सब चित्र बनाने को इधर भेजा है। तो हम आए इधर। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ की छटा अद्भुत और निराली है, और गोवा से आई टीम धाम की दीवारों पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के चित्र उकेरेंगी, तो बद्रीनाथ धाम और भव्य रूप में नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। प्रदेश में अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए मंत्री लगातार एसीआर लिखने का अधिकार देने की मांग उठा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में भी ये मांग उठी है, लेकिन मंत्रियों की इस मांग पर सत्ताधारी बीजेपी के विधायक ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि क्या एसीआर कटर दिखाकर अफसरों से काम लिया जाएगा। मंत्री मांग रहे अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार। अफसरों पर लगाम लगाने को मंत्री मांग रहे ताकत। मंत्रियों की मांग पर बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल। विधायक चमोली ने पूछा, क्या डर दिखाकर लेंगे काम? या हम उनको डरा के काम कराएं, उससे अच्छा हम उनके मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। और हमने नगर निगम में बहुत सारे चीज़ों को परिणाम दिया है, आपने देहरादून में देखा है, उन्हीं अधिकारियों ने किया है। सीआर लिखने की पावर तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन मैंने कराया है। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का तौर तरीका भी होता है कि आप कैसे लोगों से काम करते हैं, आपका विजन भी होता है कैसे उस विजन को धरातल पर लाने का काम करते हैं, कहाँ उनको टाइट करना है, कहाँ उनका साथ देना है, कहाँ उनको प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें एज ए गार्जियन उन लोगों पर आ जाती है जो इनसे काम लेते हैं। तो ये सब चीज़ों का मिला जुला असर होता है। कोई सीआर लिखने के डर से ही काम करेगा, मैं इस बात को सहमत नहीं। वहीं मंत्रियों की इस मांग पर विपक्षी कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री को आगाह किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इससे ईमानदार अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ सकता है, इसलिए इस विषय पर सोच समझकर फैसला लिया जाए। कुछ जो मंत्री अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनका कहना अगर कोई अधिकारी नहीं मान रहा है तो उस मंत्री को भी दिक्कत है। और कई जगह मंत्री ईमानदार है या नहीं पता नहीं, और अधिकारी ईमानदार है, वो कानून के हिसाब से चलना चाहता है, और मंत्री का कहना ना माने तो उसकी जो है प्रवृत्ति गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक तरफा फैसला ना हो, मंत्री अपने बताए गए एजेंडे को दिखाए और कहे कि ये एजेंडा हमने प्रस्तुत किया था, कानून था, ये संबद्ध था, और अधिकारी ने ये काम किए, ये नहीं किए। उसके आधार पर उनकी प्रवृत्ति जो है, सरकार की एक ज्यूरी जो है उसको करने का अधिकार होना चाहिए। अगर केवल मंत्री को यह अधिकार दे दिया जाएगा तो निश्चित ही जो ईमानदार अधिकारी है उनको दिक्कतें आएंगी। नौकरशाहों पर लगाम लगाने के लिए मंत्री सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार चाहते हैं, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के विधायक ने ही इस मांग पर सवाल उठा दिए हैं। अब देखना होगा कि एसीआर के सहारे अफसरों पर दबाव की ताकत हासिल करने की मंत्रियों की मांग पर क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।